नमस्कार, योग शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। चूंकि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में बलप्रीत जी हैं और इनके होने की वजह यह है कि हर बार बलप्रीत जी जो योग दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है किसी न किसी थीम पर मनाया जाता है और इस बार महिला सशक्तिकरण है। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को आप नमस्कार कह दीजिए, फिर उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं बुलेटिन की। जी, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम बलप्रीत कौर है और मैं एक योगा टीचर हूं। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। भारत ने ही दुनिया भर में योग का डंका बजाया है। इस मौके पर देश के साथ विदेशों में भी यानी तकरीबन 177 ऐसे देश हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में भी यह मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हर साल एक थीम पर योग मनाया जाता है। ये फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज डल झील में योगाभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर के डल झील पर यानी श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान करीब 7,000 लोग उनके साथ योग करेंगे। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में योग करेंगे। योग करते हुए ये सब दिखेंगे। सबसे अहम और खास बात ये हो जाता है, अब आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है बलप्रीत जी, बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि आखिरकार 21 जून को ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या खास है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है और उठता भी होगा, तो उठना चाहिए भी। तो आपको बता दें कि इसकी एक वजह यह है कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ये दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, यानी सबसे लंबा दिन है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, जिसे योग और आध्यात्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है तो ये योग और आध्यात्म के लिए, मैं आध्यात्म की बात भी कर रहा हूं, सबसे बेहतर दिन माना जाता है। और यही कारण है कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज बड़ी खास बात है, चूंकि ये भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा रही है, अब पूरा विश्व अपना रहा है, इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी अब ये कहा जाता है। हर साल किसी न किसी थीम पर योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार विश्व योग दिवस की एक खास थीम है। इस साल योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपको आपके शहर की तस्वीरें दिखेंगी। जो खास लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनकी भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा यही है बलप्रीत जी कि करें नियमित योग और रहे निरोग। क्या ये सही बात है? बहुत बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है ये। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम विश्व में योग दिवस मना रहे हैं, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से योग का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। तभी हमने आज पूरे विश्व में ये दिन को सेलेक्ट किया और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, योग चूंकि इस बार महिलाओं को समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित है, तो उन्हें भी योग की बहुत जरूरत होती है। कई बार वो टाइम उन्हें मिल नहीं पाता है, तो वो अवॉइड करती हैं। हाँ जी। तो ऐसे कौन कौन से आसन है जो वो अपने घर में ही कर सकती हैं, बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं, घर में ही चाहे तो कर ले? हाँ जी, आप जैसे कि महिलाएं हमेशा ही अपने कामों में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं। कभी अपने परिवार में जॉब करती हैं तो वह बाहर जाके अपना जॉब पूरा करती हैं, बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। मेरा यही कहना होगा कि आप 24 घंटे में अपने लिए कम से कम आधा घंटा जरूर निकालिए। कुछ थोड़े बहुत व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो आपके मन को, आपके शरीर को तो बेनिफिट देगा ही देगा, बट आपके मन को भी शांत करेगा। और लेडीज स्पेशली महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, परिवार की टेंशन लेती है, अपने बच्चों की टेंशन लेती है, तो उन्हें योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। आप अपने दिन सूर्य नमस्कार से चालू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप जानते हैं कि पूरा बॉडी वर्कआउट है, वो
बहुत सारे आसन हैं, आप एक साथ उसके बहुत सारे राउंड कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, देखिए योग एक्सपर्ट आपको बलप्रीत कौर जी बता रही हैं कि जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे अगर निजात पाना है और निरोग रहना है तो योग तो करना होगा, अपने लिए आधे घंटे का समय तो निकालना होगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह सौरभ सिंह परिहार कहाँ मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ लाइव दिख रहे हैं सौरभ। बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे पहले तो योग दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं अभी साइंस कॉलेज मैदान रायपुर पर हूं और जहां पर एक साथ हजारों लोग जो है योगाभ्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आएंगी। आप देख सकते हैं ये जो है सामने जो है स्टेज बनाया गया है और उसके पीछे जो है 3 पंडाल डोम बनाए गए हैं और उस 3 डोम में जो है हजारों जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो योगाभ्यास करेंगे। और महिलाओं के लिए अलग डोम है, युवाओं के लिए अलग डोम है और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए अलग डोम है। हालांकि ऐसी व्यवस्था जो है पहली बार की गई है ताकि सभी वर्ग जो है अपने अपने एक साथ आ सके। दरअसल ये भी देखा जाता है कि कई लोग जो है ग्रुप में पहुंचते हैं, तो ऐसे में ग्रुप के तमाम जो लोग एक साथ योगाभ्यास कर सके इसको लेकर। और आप देख सकते हैं कि पूरा ये डोम सजाया गया है। दरअसल बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा था कि योग को जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए। उसके बाद 2015 में पहली बार जो है योग दिवस मनाया गया। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कलेक्टर साहब भी पहुंचे हुए योग करने के लिए। कलेक्टर साहब, आप योग तो रोज करते हैं कि आज करेंगे कुछ ऐसा? नहीं, रोज करते हैं। योग तो जीवन का हिस्सा है जी। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाना चाहिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए हम सब लोग एक साथ योग करेंगे। सर, आज का शेड्यूल क्या है यहाँ का? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, जो औपचारिक कार्यक्रम है उसके बाद योग होगा। तो सुना राहुल आपने, कलेक्टर साहब को ये भी कह रहे हैं कि हम भी रोज योग करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो और करना चाहिए, खासकर जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिनको कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। आप देखो कुछ लोग महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, योग से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और योगा की मुद्रा में अभी से ही आप जो है देख सकते हैं ये योगा के अलग अलग स्टेप हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं योग के बारे में, वो हमें बताएंगे। शायद सर आप जी अभी आप अच्छा अभी ये कौन सा वाला योग है? अच्छा मैम आप बताएंगी ये अभी कौन सा योग कर रहे हैं? चलिए सौरभ, देखिए आनंदीबेन पटेल यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, प्रथम नागरिक, और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग दिवस के इस मौके पर, चूंकि योग की महत्ता को साधारण हो या असाधारण हो या वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, ये सभी जानते हैं और सभी के लिए एक समान है, तो यहां पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। ये राजभवन की तस्वीरें हैं। हर बार उत्तर प्रदेश में योग दिवस के मौके पर बड़ा खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर आम लोग यहाँ पहुँचते हैं राजभवन में और योग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ मौजूद है, लेकिन सौरभ सिंह परिहार महिलाओं से बातचीत कर रहे थे जहाँ पर, और हमारे साथ बलप्रीत कौर जी भी हैं, योग एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं को तो और ध्यान देना चाहिए और इस बार का योगा चूंकि महिलाओं को समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को लेकर। सौरभ, हर बार एक थीम रहती है हमारे यहाँ, हर बार एक थीम दे दी जाती है और उसके बाद पूरे विश्व में वो थीम मानी जाती है। तो इस बार का तो योग जो है, योग दिवस महिला सशक्तिकरण पर है। बिल्कुल ठीक कहा राहुल आपने। और देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जैसे आपने कहा, और अभी अधिकांशतः जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इस वाले रो में देखिए कि महिलाएं ही ज़्यादा बैठी हैं, महिलाओं की संख्या ही सबसे ज़्यादा है।
हालांकि ये अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं योग से संबंधित, और निश्चित रूप से जैसे हमारे एक्सपर्ट जो अभी बैठी हुई हैं वो भी बता रही थी कि महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा योग की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर कुछ जो है चिंता उनको रहती है अपने परिवार की, और स्वाभाविक रूप से तो ऐसे में महिलाएं जो आप देख सकती हैं कि अलग अलग यहाँ पर स्टेप है योग के कि उनको कौन सा योग करना है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैडम, आप रोजाना कौन सा योग करती हैं? मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर ध्यान योग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वो रोज़ करती हूँ डेली। महिलाओं के लिए क्या योग करती हैं? महिलाओं के लिए लोम अनुलोम करती हूँ और कपाल भारती अपने लिए रोज़ करती हूँ। मैं 7-8 साल से कर रही हूँ। तो इसका फायदा आपको क्या मिला है? दरअसल राहुल, समय दीजिएगा, मैडम से इसलिए बात करते हैं क्योंकि 7-8 साल से कर रही हैं ये, तो स्वाभाविक रूप से ये अपना जरूर बताएंगे कि इनको लाभ क्या हुआ है। लाभ क्या हुआ? लाभ ये है कि मैं हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती हूँ, टीचर हूँ और एक्टिव हूँ, और मुझे शारीरिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और मैं स्वस्थ हूँ और अपना रूटीन में रखती हूँ। तो पेट वेट की प्रॉब्लम थोड़ा सा था, वो भी सॉल्व हो गया, और थोड़ी सर्दी वर्दी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गया है। तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, कम से कम 15 मिनट तो अपना निकालती हूँ। आपने सुना, ये बता रही हैं कि किस तरीके से इनकी समस्याएं जो है दूर हुई है, और निश्चित रूप से जब आप योगा करते हैं तो जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो चीज़ें जो है दूर होती हैं। आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले महिलाएं बैठी हुई थी, कोई दूसरे योग स्टेप कर रही थी, अभी खड़ी हो चुकी हैं, अर्थात कोई दूसरे योग स्टेप करेंगे। आप देखिए कि उनके जो टीचर्स हैं वो जो है यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए। मैडम, ये अभी कौन सा स्टेप कर रही है लोग? Actually, I don't know. अच्छा, देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है कर रही हैं, और निश्चित रूप से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और अन्य जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप देखें कि महिलाएं योग कर रही हैं, 3 डोम बनाया गया है, और वहीं आज पूरे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी जो है मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पहुंचकर योगाभ्यास करें, योगा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि आम लोगों को जो शारीरिक और मानसिक समस्या सबसे ज़्यादा है वो समस्या दूर हो सके। इसलिए आप देखिएगा कि विजय शर्मा जो है डिप्टी सीएम, वो दुर्ग में जो है योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसी तरीके से कोरबा में अरुण साव जो डिप्टी सीएम है वो वहाँ पर रहेंगे, और अन्य मंत्रियों को भी अलग अलग जो है जिम्मेदारी दी गई है। और एक मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, ये कौन सा स्टेप है? ये तो स्टेप नहीं है, खाली अभी सावधान कहिए, या मिलिट्री में सावधान विश्राम कहते हैं, अभी स्टार्ट हो रही है इसको। आप महिलाओं को क्या कहेंगे? महिलाओं को यह कहेंगे कि इस योग के साथ साथ अब सहज योग भी सीखें। शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी अगर स्थिर रहेगी तो आगे जो है कोई भी कार्य करने में, हर समस्या स्थिति परिस्थिति में युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहोगे। अच्छा, युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहेंगे, बड़ी बात है। और वास्तव में लोगों को जो हमारी जो पुरानी कथा है, पुरानी जो उस पर भी सीखना चाहिए, और जैसे मैडम बता रही कि युधिष्ठिर की तरह स्थिर, हर युद्ध में स्थिर रहेंगे। जैसे जीवन के आज के जीवन काल में हर समय युद्ध लगा हुआ है, चाहे शरीर का युद्ध हो या समाज का युद्ध हो, चाहे पारिवारिक युद्ध हो, तो उस समय हम युधिष्ठिर की तरह सामने करने की शक्ति बढ़ती है, और युधिष्ठिर की तरह में हर स्थिति परिस्थिति में हम स्थिर रहते हैं। एक और मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, आप कब से योग कर रहे हैं, कितना फायदा आपको मिल रहा है? योग के तो बहुत फायदे हैं, और पिछले 5 साल से मैं योग कर रही हूँ। तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है, मन भी शक्तिशाली बनता है, तन भी निरोगी बनता है। आप कैसे योग से जुड़ी? क्योंकि आपको तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर आप 5 साल पहले ही जुड़ी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए इसके कारण आप जुड़ी कि लगा कि अब योगा करना चाहिए? नहीं, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत थी, तो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था योगा करने के लिए, तो मैं तब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। तो माइग्रेन के लिए आप कौन सा योग करती हैं? माइग्रेन के लिए मैं राजयोग भी करती हूँ, और कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी करती हूँ। हाँ जी, और राजयोग भी करती हूँ।
हाँ। अभी अब आपका माइग्रेन की क्या स्थिति है? अब कितना मेडिसिन वगैरह सब छूट गई है, मैं मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। देखिए राहुल, यही सबसे बड़ी बात जो बता रहे हैं। और योगा का जो फायदा, आप सोचिए कि मेडिसिन छूट गया, दो चीजें इनकी बच गई। सबसे पहले तो इनकी शरीर बच गई कि जो मेडिसिन से नुकसान पहुंचता है, और दूसरा इसका पैसा बच गया कि जो जितना पैसा भी लगता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब वो योगा के माध्यम से जो है माइग्रेन को हरा चुके हैं। कुछ और महिलाएं से जानते हैं। मैडम, आप कब से योग कर रही हैं? 12 साल से। अच्छा, 12 साल से, मतलब आप तो 1 दशक से ज्यादा योग कर रही हैं। इसके फायदे क्या देख रही हैं? शारीरिक योग के साथ हमारी संस्था में पीस ऑफ माइंड भी सिखाया जाता है, जैसे मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। तो बॉडी बैलेंस के साथ साथ हमारा माइंड बैलेंस भी होना चाहिए, और हमारी संस्था में महिलाओं को आगे रखा जाता है। तो हमें मतलब योग से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको कौन सा ऐसा योग लगता है जिसपे आपने किया और आपको फ़ायदा हुआ? कोई ऐसा एक योग? हालांकि योग तो बहुत सारे आप स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जिसको आप सबसे ज़्यादा करती हैं, एक महिला होने के नाते, अगर हमारी महिला दर्शक जो देख रहे हैं उनको अगर आप बताएं। सारे ही स्टेप अच्छे हैं, बट भ्रामरी और जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है भ्रामरी और नेक का एक योग आता है, वो करती हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। देखिए, मैडम ने बताया कि किस तरीके से ये भ्रामरी और अन्य योग जो है करती हैं। और आप देखिए कि हम जो है यहाँ पर हजारों। चलिए सौरभ, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे और आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सुन लेते हैं। उपस्थित सभी योग साधक और प्रशिक्षकों, प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं, तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। स्वयं और समाज के लिए योग बहुत जरूरी है। अब बलप्रीत जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खुद के लिए और समाज के लिए
जी। योग, चूंकि अभी आप सुन रही थी, वहां पे तमाम लोग बता रहे थे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। क्या ऐसा संभव होता है क्या योग जी में? जी बिल्कुल संभव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप खुद योग से क्या समझते हैं, है ना। योग हम जैसे बचपन से सीखते आ रहे हैं, योग का मतलब होता है, या मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, योग माने 1 + 1 2, हमें एडिशन सिखाया जाता था। ठीक है जी, वैसे ही इसका क्या मतलब 1 + 1? 1 + 1 मीन्स एडिशन, सम अप कर रहे हैं, हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं। ओके। वैसे ही हम अपने शरीर को हमारे मन से जब मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम योग कहते हैं। ओके। ठीक है, हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। बहुत अच्छे मित्र होने के कारण जैसे कि आप मन को जैसे चाहना करेंगे वैसे ही आपका शरीर चलेगा। बट अभी क्या होता है, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड में नहीं रहते हैं। ठीक है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, बट उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड पढ़ाई में नहीं रहता। तो योग जो है वो अभी प्रेजेंट ऑफ माइंड में ही रहना योग है। आपकी बॉडी को बैलेंस करना ही योग है। ठीक है, योग जैसे आप फिजिकल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो आप क्या कहेंगे, या मैं खुद से पूछूं कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं हूं, तो आप देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से घिरा रहता है। कहीं बीपी की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, मतलब डायबिटीज हो गया, अब उन्हें माइग्रेन प्रॉब्लम है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स योग से डेफिनेटली ठीक होती हैं, क्योंकि आप अपने योग से ठीक होती हैं? ऑब्वियसली ठीक होगी ना, क्योंकि आप अपने शरीर को आप अपने मन से जोड़ रहे हैं, है ना। तो योग आपको ना कि आप देखेंगे कि बीमारियां हैं, किसी को ये फिजिकल बीमारियां हैं, साथ साथ में आपको मेंटली भी स्ट्रेस बहुत रहता है, मेंटली स्वस्थ नहीं रहते। ठीक है, तो योग ही ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीकों से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आप स्वस्थ का डेफिनेशन देखें या स्वस्थ की परिभाषा देखें, तो जो हु है वो कहता है कि एक व्यक्ति तभी स्वस्थ है जब वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट है, और इन तीनों को पूरा सिर्फ और सिर्फ योग ही करता है। तो देखिए, बलप्रीत कौर जी योग एक्सपर्ट हैं और उन्होंने जो बातें आपको बताई हैं उसे गांठ बांध के रख लीजिए, काम आ जाएगा। असाध्य से असाध्य रोग भी योग से ठीक हुए हैं। तो बेहतर है दवाओं के चक्कर में पड़ने के बजाय योग कीजिए, अगर ज़रूरत है तो वो भी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अंशुल मुकाती अभी कहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ इंदौर चूंकि सबसे साफ सुथरा शहर है पूरे देश में, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है? चूंकि इस बार की जो योग की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, जिसके बारे में हमारी योग एक्सपर्ट बलप्रीत कौर जी हमारे दर्शकों को बता भी रही थी। अंशुल, बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इंदौर के बड़ा गणपति स्थित उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय जो है वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है यह आयोजित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में छात्र छात्राएं जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें कि इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम नागरिक जो हैं वो भी जुड़ने वाले हैं, योग के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर यह जो कार्यक्रम है यह शुरू किया जाएगा। आज इस बार के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, उसे लेकर के यहाँ पर एक मैसेज भी जो है वो देने की कोशिश की गई है, जिसमें योग का इतिहास और उसका विकास बताया गया है। किस प्रकार के योग जो हैं वो किए जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका संदेश जो है वो भी यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा। कुछ ही देर में यहाँ पर जो कार्यक्रम है यह शुरू होगा। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं वो योग करेंगे, और योग से जिस प्रकार से हमने अभी कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जो है उनसे भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में शिक्षा में योग को शामिल किया जा सके, इसके लिए भी सरकार जो है वो बेहतर उपाय जो है वो करने जा रही है, और जल्द से जल्द ऐसे कुछ उपाय किए जाएंगे जिससे कि बच्चों को योग के लिए शिक्षा में जो है वो जानकारी मिल सके। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योग को लेकर के लोगों में एक जागरूकता आई है, उसी को लेकर के अब छात्रों को इसकी पढ़ाई कराई जा सके, छात्रों को इसकी जानकारी दी जा सके, वह भी जो है यहाँ पर अब बताने के प्रयास जो है सरकार के द्वारा शुरू कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है, और कुछ देर बाद ही जब प्रधानमंत्री मैं अंशुल आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन ये तस्वीर बड़ी खास है जो आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं, और आज मध्य प्रदेश में श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी होने जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर
श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत होने जा रही है। और देखिए यही खास है बलप्रीत जी जो आप बता रही थी, स्वयं और समाज के लिए योग। देखिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी, खास लोग, यानी हर किसी को योग की जरूरत है समाज के लिए। जी जी। इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तस्वीर देखिए लगातार आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर की तस्वीर है। तो देखिए पूरे देश को, बल्कि पूरे विश्व को 177 देश से ज्यादा को एक जुट कर दिया है, एक में बांध दिया है। जी, तो इसका महत्व तो हम समझ सकते हैं कितना महत्व होता है। महत्व होता है, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं। एक तो ये जो स्वयं और समाज के लिए योग एकदम सही है ये, क्योंकि आप हर चीज की शुरुआत पहले खुद से करते हैं, फिर आप दूसरे को जाके बताते हैं, है ना। तो वैसे ही आप योग की शुरुआत स्वयं खुद के लिए किए, खुद के स्वास्थ्य के लिए कीजिए। फिर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा तो आपका देश स्वस्थ रहेगा। देश स्वस्थ होने से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही स्वस्थ की ओर अग्रसर होगा।